सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का हिंदी बाइबल स्टडी में, हिंदी बाइबल अध्ययन में आप सभी का वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सभी यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और आज का बाइबल अध्ययन को आरंभ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति और प्रशंसा तारीफ करते हैं। हाँ प्रभु, आपने हमें सुंदर मौका दिया, आज का ये दिन को देखने के लिए दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का बाइबल स्टडी में प्रभु, आप आज बाइबल अध्ययन में प्रभु हम आपका वेलकम और स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हम लोग का बीच में आइए प्रभु, और दल परमेश्वर जितने भी ऑनलाइन देखेंगे और देखने वाले हैं, हर एक का जीवन में आज का वचन काम करने पाए, आशीष और अनुग्रह होने पाए और तेरे महिमा के कारण बनने पाए। ऐसा ही तू आशीष और अनुग्रह कर। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता, तुम इसमें होकर बातें कर। सारे आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना आपके पुत्र उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आज का ध्यान का विषय है कि हम 5 भविष्यवाणी को बाइबल में से देखेंगे कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है। उनमें से हम देखेंगे पहला भविष्यवाणी अगर हम प्रेरितों का काम उसका अगर हम 1 अध्याय को निकालेंगे, प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय को निकालेंगे और वहाँ पढ़ाई करेंगे 10 पद और 11 पद। प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय उसका 10 पद और 11 पद। वचन में लिखता है कि उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताकते रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा। ये पहला भविष्यवाणी हम देखें स्वर्गदूतों के द्वारा हो रहा है। स्वर्गदूत आकर चेलों को दिखाई दिए और उनको बोलते हैं कि जिस यीशु को तुम ऊपर जाते हुए देखा, बादलों ने उसको उठा लिया, उसी रीति के अनुसार वो यीशु मसीह फिर से दोबारा आएगा। ये भविष्यवाणी। तो मेरे प्रियो, ये उस समय की घटना है। अगर 6 पद से पढ़ाई करेंगे, अतः उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फिर देगा? उसने उसे कहा, उन समय या कालों की जानना जिनके पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारे काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह 40 दिन तक इस धरती पर रहा, अपने चेलों के साथ दर्शन दिया, बातें किया, और ये जो बातें कर रहा था और बातें करते करते हम देखते हैं कि यीशु मसीह को ऊपर उठा लिया गया। बादलों ने उसको क्या कर दिया? गायब कर दिया। स्वर्गदूत दिखाई दिए और चेलों को यही बात बोले, हे गलीली पुरुष, तुम ऊपर जो किसको देख रहे हो? तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखें कि ये पहला भविष्यवाणी के बारे में यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में लिखा गया है। अगर हम देखेंगे यीशु मसीह का दूसरे आगमन का द्वितीय भविष्यवाणी अगर हम देखेंगे पौलुस के लिखा हुआ पहला थेसलोनिका किताब उसका 4:16 आकर पढ़ाई करेंगे। पहला थेसलोनिका किताब अगर 4:16 को निकालेंगे, वहाँ लिखता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। पौलुस का लिखा हुआ वचन हम देखें कि पहला थेसलोनिका 4:16 कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और सब ललकार और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे और जो जीवित रहेंगे मसीह में वो लोगन भी उठेंगे। सबका रूपांतर होगा मेरे प्रियो। तो आज हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं? मसीह में जी रहे हैं कि बिना मसीह में जी रहे हैं? अगर हमारा मृत्यु मसीह में हुआ है तो हमें रैप्चर होगा, हमारा रैप्चर होगा। अगर अगर मसीह में हम नहीं मरे हैं, मसीह में रहकर अगर हम मरे हैं तो जी उठेंगे। अगर मसीह में नहीं रहकर अगर मरे हैं तो हम नहीं जी उठेंगे, हमको नहीं उठाएगा। अगर हम जीवित हैं मसीह में, हमको रैप्चर किया जाएगा। अगर हम मसीह में नहीं है और जीवित भी हैं, हमको उठा नहीं जाएगा, हम रह जाएंगे। तो इसलिए हम देखें दूसरा भविष्यवाणी पौलुस के द्वारा। तीसरा भविष्यवाणी अगर पहला पत्रस 5:4 को पढ़ाई करेंगे,
पहला पत्रस 4 का 5 का 4 लिखता है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें क्या दिया जाएगा? मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने वाला नहीं। तो पत्रस से भविष्यवाणी करता है कि यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होने वाला है। मेरे प्रियो, वचन का प्रतिति हमें करना है, वचन का विश्वास करना है कि जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर यानी यीशु मसीह अपने वादे के अनुसार वो दोबारा आने वाला है, अपने लोगों को लेने वाला है, अपने कलीसिया को उठाने वाला है। इसलिए आइए हम अपने आप को तैयार करें। ये तीसरा भविष्यवाणी। चौथा भविष्यवाणी अगर मत्ती को निकालेंगे मेरे प्रियो, मत्ती 25 अध्याय को निकालेंगे, मत्ती 25 अध्याय और उसका 31 पद को हम पढ़ाई करेंगे। लिखता है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। ये मत्ती लिखित सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु मसीह कुछ दृष्टांतों को यहाँ पर बता रहा था। ऐसे बताते न्याय के बारे में यानी भविष्यवाणी के बारे में यीशु मसीह बताया कि मनुष्य का पुत्र जब आएगा वो न्याय के सिंहासन में बैठेगा, सबका न्याय करेगा। ये सत्य है मेरे प्रियो, ये कोई झूठ वाला बात नहीं है। इसलिए आइए हम अपने आप को तैयार करें, रेडी करें, भय करें, पापों से मन फिराएं, गुनाहों से मन फिराएं। जो गलती हम कर रहे हैं वो मिस्टेक को छोड़कर, संसारिक अभिलाषाओं से छोड़कर हम अपने जीवन को हम प्रभु के वचन की ओर ध्यान लगाएं। ये चौथा भविष्यवाणी था। अगर हम पांचवा भविष्यवाणी को देखेंगे मेरे प्रियो, दानियेल का पुस्तक उसका 7 अध्याय को निकालेंगे। दानियेल का पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 13 पद लिखता है, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वो उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। दानियेल भविष्यद्वक्ता यहाँ पर देखते हैं कि वो भी स्वप्न में देखता है कि यीशु मसीह का दूसरे आगमन के लिए हो रहा है। बाइबल सत्य है, वचन सत्य है, प्रभु आने वाला है मेरे प्रियो, अति शीघ्र आने वाला है। प्रकाशित पुस्तक उसका 22 अध्याय में लिखता है, मैं अति शीघ्र आने वाला हूँ प्रतिफल देने के लिए। अगर निकालेंगे प्रकाशित पुस्तक उसका 22 अध्याय और उसका अगर 7 पद को पढ़ेंगे, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है जो वो ये पुस्तक का भविष्यवाणी की बातें को मानता है। 12 पद दिखता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। उसके बाद हम देखते हैं 20 पद में लिखता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन, है प्रभु यीशु आ। तो इस भविष्यवाणी को जो विश्वास करता है, इस भविष्यवाणी का पुस्तक को जो मानता है मेरे प्रियो, धन्य व्यक्ति है। और जो इसको पालन करता है, जो उसको पालन करता है, वचन के अनुसार चलता, अपने जीवन को व्यतीत करता है, उसको पुरस्कार देगा मेरे प्रियो। तो इसलिए आइए हम अपने आप को तैयार करें क्योंकि यीशु मसीह का आगमन निकट है, उसका द्वितीय आगमन अति निकट है, वो बहुत जल्दी आने वाला है मेरे प्रियो। वचन में लिखता है कि ये सोने वाले मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह का ज्योति, मसीह का प्रकाश तुम पर चमकेगा। उठ प्रकाश मानो, उस अभी 60 अध्याय का पढ़ाई करेंगे एक पद को, उठ प्रकाश मानो तेरा प्रकाश आ गया है। अगर हम आज सो रहे हैं मेरे प्रियो, हम जाग उठें। वचन कहता है कि मैं अति शीघ्र आने वाला हूँ। जो वचन पर चलेगा मेरे प्रियो वो धोखा नहीं खाएगा। जो वचन को मनन करेगा, जो वचन को पढ़ेगा, जो वचन के अनुसार चलेगा वो कभी धोखा नहीं खाएगा। यीशु मसीह जो वादा कर गया है कि तुम्हारा हृदय व्याकुल ना रहे, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 1 से 3 अगर पढ़ाई करेंगे, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, मेरे पिता पर और मुझ पर भरोसा रखो क्योंकि मैं जा रहा हूँ तुम सब के लिए घर रेडी करने के लिए, फिर आऊँगा और तुम सबको वहाँ ले जाऊँगा जहाँ मैं रहता हूँ। निश्चित हो जाइए, विश्वास कीजिए प्रभु का वचन को कि प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र आने वाला है।
यहाँ पर मन ना लगाएं। वचन में हम एक गाना लिखते हैं, मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा वहाँ, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोनो देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम अपने आप को रेडी करें, तैयार करें, क्योंकि हमें उस देश को जाना है। प्रवचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, आपका आत्मिक चक्की को प्रभु खोले। आमीन।